नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मढोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और गाथा नंबर कल शुरू हुई थी 172, है ना। यहाँ बात चल रही है कि ज्ञानी को जघन्य भाव से परिणमन होता है तो बंद होता है, तो जब बंद हो रहा है तो फिर आप निराश्रवी क्यों कह रहे हो? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। फिर आप क्यों कह रहे हो कि वे निराश्रवी हैं, है ना। इसके उत्तर स्वरूप गाथा चल रही है कि उन्हें राग तो होता है, राग तो होता है, परंतु राग की इच्छा नहीं है। समझ आई बात? उनको अब जो राग है वो अबुद्धि पूर्वक का राग है, ऐसा कह रहे हैं। ये अबुद्धि पूर्वक का क्या राग होता है, बुद्धि पूर्वक राग क्या होता है? तो इतनी बात तो कल अपनी हो गई थी कि बुद्धि पूर्वक मतलब मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरी इच्छा से करता हूँ, अज्ञानी इच्छा से करता है ना। ऐसा अर्थ नहीं है। राग में एकत्व बुद्धि और राग में कर्तृत्व बुद्धि, ये बुद्धि पूर्वक राग है। और राग से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानने के बाद भी जो राग हो रहा है उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं। और इसका एक और विशेष खुलासा आएगा, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अच्छा, बुद्धि पूर्वक मतलब ये बुद्धि कौन सी? एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि। हाँ देखो, अपने गाथा पढ़ ली थी, अभी टीका पढ़ते हैं 172 गाथा की टीका। जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धि पूर्वक इच्छा पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रय भावों का अभाव है। एक बार फिर से, जो अज्ञानी है वो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा न जानकर पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि होने से ये राग के लिए प्रेरित होता है। समझ आई बात? और परिणति में इष्ट अनिष्ट की कल्पना से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, सीधी सीधी बात है। और अब ज्ञानी जीव को मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, पर द्रव्य मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे लिए अच्छे बुरे नहीं, ऐसी राइट नॉलेज होने पर वहाँ मोह उत्पन्न नहीं होता, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, तो अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और उत्पन्न होते हुए आश्रय भाव को भी, अपनी परिणति में जो आश्रय भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनके स्वरूप को भी उसने भली प्रकार से जाना है कि ये आश्रय दुख रूप हैं, विपरीत भाव हैं, जड़ रूप हैं, बंध के कारण हैं। ये मेरे स्वभाव से विपरीत होने से मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ, ये जड़ स्वरूपी हैं, इसलिए मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ये ज्ञानी और अज्ञानी कर्ता कर्म अधिकार में स्टार्टिंग में जीव का स्वरूप और आश्रव के स्वरूप पर बहुत डिटेल में चर्चा हो गई थी। देखो जहाँ जहाँ ये प्रश्न आया कि इन आश्रमों से निवृत्ति का उपाय कहो,
तो उन्होंने क्या उपाय बताया? अहम एको खलु शुद्ध, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना, ये वाली बात आई। और फिर आश्रवों के स्वरूप को भी कहा उन्होंने कि आश्रव कैसे हैं, कि दुखरूप भाव हैं, विपरीत भाव हैं। देखो अब प्रश्न करता है कि आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा एम ऐको खलु शुद्धो ऋम मो डाण दंसन समग्गो, है ना, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, है ना। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है? मैं शरीर से भिन्न, संयोगों से भिन्न, आश्रमों से भिन्न एक भगवान आत्मा पदार्थ हूँ, है ना। ये अब आश्रमों के स्वरूप को भी कहा उन्होंने कि आश्रम कैसे हैं। आश्रम का स्वरूप कह रहे हैं, आश्रम कैसे हैं? अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर वो आश्रमों से निवर्तन करता है, निवृत्ति करता है। दोनों के स्वरूप को बता दिया। इसका अर्थ क्या है? कि मैं आश्रय भाव नहीं हूँ। 72 गाथा में आश्रम का स्वरूप कहा और 73 गाथा में आत्मा का स्वरूप कहा। ठीक है आंटी, प्रवचन सार से रेफरेंस ले रहे हो आप? नहीं, इसी कर्ता कर्म अधिकार, अच्छा, समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार में 72 गाथा और 73 गाथा। अब दोनों के स्वरूप को भिन्न भिन्न कह दिया तो ज्ञानी अपने को आश्रय रूप अनुभव करता नहीं है। यहाँ पे चर्चा पहले ही हो गई है कि आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान आश्रव का स्वरूप बताने नहीं जा रहे। क्या बताने जा रहे हैं? कि मैं आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। आश्रवों के स्वरूप को डिटेल में जानना है तो फिर तत्वार्थ सूत्र में आश्रव अधिकार का स्वाध्याय करिए। किस भाव से कैसा बंध होता है, कैसे कर्मों का आश्रवण होता है, ये पूरी चर्चा वहाँ मिलेगी। यहाँ तो आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं हर अधिकार में एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। सो आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा बता रहे हैं। ठीक है, परंतु वहाँ इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने, आचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण श्रद्धा नहीं हुई, पूर्ण श्रद्धा नहीं कहो, और पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, है ना, तब तक वो अशक्यता से जगन्य भाव रूप प्रणमन करता है। अब उसकी अशक्यता है, परिणति स्वभाव में स्थिर हो तो अभी सर्वोत्कृष्ट भाव से प्रणमन करे। अब अन्य अनेक जीवों की अनेक अनेक योग्यताएं होती हैं। कल अपन ने चर्चा की, एक 8 साल का बालक और भगवान, है ना। देखो आदिनाथ भगवान कितने कितने वर्ष तक चौथे गुण स्थान में रहे, है ना, और फिर अंत में जाके मुनि धर्म अंगीकार हुआ और फिर अरंत बने, सिद्ध बने। भरत चक्रवर्ती कितने समय तक चौथे गुण स्थान में रहे, और जितने समय तक वे चौथे गुण स्थान में रहे उतने समय तक बाहुबली वे मुनिराज अवस्था में रहे। वे राजपाट संभाल ले थे, उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया था। तो अनेक अनेक जीवों की अनेक अनेक योग्यताएं होती हैं। महावीर भगवान का जीव यहाँ तो वहाँ तो कितने, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी, 84,000। मैं तो भूल जाते हैं,
बोले 84 लाख पूर्व। उनकी आयु कितनी? 84 लाख पूर्व। और महावीर भगवान की आयु कितनी? मात्र 72, है ना। और 42 वर्ष की आयु में शायद उन्होंने अरहंत पद की प्राप्ति कर ली, है ना। और फिर 30 वर्ष तक अरहंत दशा में रहे। तो ऐसे अनेक अनेक जीवों की अनेक अनेक योग्यताएं होती हैं, है ना। एक वृक्ष पर फल लगते हैं, कोई बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई देर में आते हैं, कोई जल्दी पकते हैं, कोई देर में पकते हैं। ये तो प्राकृतिक नेचुरल व्यवस्था है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। परंतु क्या कह रहे हैं, जब तक कोई जीव जगन्य भाव से परिणमन करता है सम्यक्त प्राप्ति के बाद, तब तक उसको राग उत्पन्न होता है। भले ही उसको ये वाली बात मालूम है कि ये राग एकदम निरर्थक है, ये राग दोष रूप है, ये राग बंध का कारण है, इस राग से किसी का भला नहीं होता, पर का भला भी नहीं होता, क्योंकि उसका भला तो उसकी योग्यता से होगा। हमारे राग से पर का भला नहीं होता, और इस राग से बंध अवश्य होता है। तो ऐसे उसको राग के बारे में पूरी बात पहले ही गुणस्थान में पता हुई, तब तो चौथा हुआ। समझ में आ रही है। तो अब जो राग उत्पन्न हो रहा है तो उनको ये वाली बात ख्याल में रहती है कि ये राग तो हे तत्व है, ये राग तो उपादेय तत्व नहीं है। तो उसके प्रति आराधना संग्रह, है ना। तो उसके प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, लाभ हानि का कोई भाव नहीं रहता। अब उत्पन्न हो रहा है तो सहज स्वीकार है, उसके प्रति द्वेष भी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राग के प्रति न राग है और द्वेष भी नहीं है। अज्ञानी को किसी राग के प्रति राग होता है और किसी राग के प्रति द्वेष होता है, लेकिन उनको तो जो उत्पन्न होता हुआ जो राग है वो स्वीकार है, बस अपनी योग्यता से चला जाएगा। ऐसी बात है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं आंटी, आप एक स्मॉल वे में ऐसे कंपेयर करके बता सकते हो, जैसे कि 72 नंबर की गाथा में कहा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, और यहाँ कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ज्ञान जगन्य ज्ञान से किंचित बंध भी होता है। तो आप एक बार देखो, वही सेम टू सेम बात चली आ रही है। वहाँ कह रहे हैं कि जिस जीव ने आश्रव और आत्मा से भेद विज्ञान कर लिया और ऐसा ज्ञान हुआ कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, तो ज्ञान मात्र से एट अ टाइम उसमें भेद नहीं पड़ता है समय का। लाइट ऑन की, प्रकाश हुआ, अब अंधेरा चला जाएगा 2-4 दिन में। समझ आई बात। करंट को छुआ, है ना, तो करंट का ज्ञान तो अभी हुआ, झटके बाद में लगेंगे, दुख बाद में होएगा। ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। जाना और बंध का निरोध हुआ। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना, और बस वही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध हो गया एट अ टाइम। ये डिफरेंशिएशन आपको पूरे समय सार में एंड तक लेके चलना पड़ेगा। क्या कि जहां बंध का निरोध कहा जा रहा है तो वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बंध है, क्योंकि वही अनंत संसार का हेतु है। और जिसकी एक भेड़ चली गई उसकी सारी भेड़ जाएंगी, अपने क्रम नियत परिणामों में जाएंगी। ज्ञानी भी उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है कि मैं जल्दी से इसका अभाव कर दूं। जैसे अरंत भगवान है, अभी 1 कोटि पूर्व की आयु है, कहाँ पर, विदेह क्षेत्र में, है ना। अरंत दशा में विराजमान है और अनंत बल के धनी है। तो फटाफट सिद्ध पद की प्राप्ति कर लें, क्या है।
फालतू में अनंत दशा में संसारी कहला रहे हैं, पंचेंद्री कहला रहे हैं। समझ आ रही बात? तो वे अनंत बल के धनी भी एक समय पहले अपनी पर्याय में हेर फेर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरूप जानकर हेर फेर करने का भाव ही नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं होता? मैंपना उस स्थान पर है जो परिपूर्ण है। मैंपना कहाँ है? जो परिपूर्ण है। और पर्याय का ज्ञान हो रहा है, सो ज्ञान में जो गे है वो मेरे ज्ञान में घुसते नहीं है। उस पाप के ज्ञान से मैं पापी नहीं हो जाता, अशुभ भाव से मैं अशुभ नहीं हो जाता, शुभ भाव से मैं शुभ नहीं हो जाता। अरे उनकी तो छोड़ो, वीतराग भाव का भी जानना होता है तो मैं वीतरागी नहीं हो जाता। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। वीतरागता संवर तत्व है, पाप पुण्य आशब तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। समझ आई बात? और अगली बात, चौथी बात क्या? कि वे जो पर्याय हैं वे क्रम नियत परिणमन करती हैं। वे जो पर्याय हैं तो उसका भी बोध है, इसलिए सारा ज्ञान पहले गुण स्थान में होता है। जब पर्याय कर्म रागादि भी रहते बाहर रहते हैं, बैठ पाए कदापि न अंदर। अब योग्यता है, बिना योग्यता के तो कोई राग होता नहीं है। गुण स्थान का उल्लंघन करके कोई राग होता नहीं है। मुनिराज का पूर्व में उनके निमित्त से उत्पन्न हुआ पुत्र, व्यवहारने की भाषा में, और अभी मुनि धर्म अंगीकार किया और पत्नी क्रोध के वश पुत्र को उनकी गोदी में लाके डाल गई। तो अब मुनिराज को राग उत्पन्न होएगा कि नहीं होएगा? बोलो। सबका आंसर आएगा नहीं होएगा। प्रश्न है क्यों नहीं होएगा? हेतु चाहिए। क्यों नहीं होएगा? बोलो। राग जाती है। हाँ, लालन पालन करने के भाव ही नहीं है, तीन कषाय का अभाव हुआ है। ये परिणाम पहले गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान तक रह सकते हैं। पत्नी बच्चों के लालन पालन का परिणाम पांचवें गुण स्थान तक रह सकता है, छठवें सातवें गुण स्थान में नहीं रह नहीं सकता। और तुम चाहे गोदी पर रख डाल जाओ, चाहे सिर पर रख जाओ, उन्हें भाव ही नहीं आएगा। ये तो ज्ञान होएगा कि ये कुछ समय पूर्व का ये एक जीव है लौकिक में जिसको पुत्र कहा जाता है, ये तो ज्ञान हो रहा है, पर उसके प्रति राग ही नहीं उत्पन्न होएगा। क्यों? सत्ता में ही नहीं है, प्रोसेसिंग हो गई। कल परसों बोला था, उस खनिज में से कॉपर पूरा रिमूव हो गया, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं देगा। दवाई खाई और कोरोना रिमूव हो गया, अब टेस्ट कराया तो नेगेटिव टेस्ट आता है, डॉक्टर छुट्टी कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। हाँ, आवाज कम आ रही है आपकी। स्पीकर ऑन करिए आपका। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए।
स्पीकर माइक आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब बिल्कुल। बहुत बहुत कम आ रही है। देखो, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो तब कह सकते हैं कि जब आपके ज्ञान में ये निर्णय हो कि जीव की जो पर्याय होती है वो अपने स्व कारण से होती है और परद्रव्य उसमें निमित्त होता है। कर्म कराता नहीं है, कर्म कराता नहीं है। बस अब अभी देखो इसकी बात भी समझो कि अपन ने कल परसों बात की थी कि पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय कर्म का उदय नहीं हो। ऐसा कोई समय नहीं होता। अब कर्म का उदय चलता रहेगा और राग होता रहेगा कि अरे नहीं, वो कर्म का लक्ष्य छोड़कर जीव स्वभाव सन्मुख हुआ है तो कर्म की निर्जरा हो गई और नवीन बंध नहीं हुआ। तो हर समय राग होता रहे तो फिर तो कभी छुट्टी नहीं पड़ेगी। तो राग वो तो सिर्फ इतनी सी बात है कि ये नैमित्तिक भाव है, बस ये स्वभाव नहीं है। इतना एंगल लेना है। कर्म कोई जीव को राग कराते नहीं है। यदि कर्म जीव को राग करा दे तो जीव को हर समय राग होना पड़ेगा। वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन ही अभी मिथ्यात्व का उदय है और हम स्वाध्याय करके तत्व ज्ञान कर रहे हैं तो मोह ही ढीला पड़ रहा है वो। और जैसी परिणति स्वभाव सन्मुख हो रही है उस समय भी हीन जाति से कर्म का उदय चल रहा है। स्वभाव सन्मुख हो ही दर्शन मोहिनी पूरी निर्जरित हो गई, नवीन कर्म बंध नहीं हुआ। ऐसे तो जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब राग उत्पन्न होएगा तो जीव दुखी होएगा ही होगा, ये जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं है। राग की परिणति बन रही है अनुभूति के काल में भी, कल चर्चा हो गई, लेकिन वो उसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव के सन्मुख है। राग के काल में उसको आनंद हो रहा है, राग का लक्ष्य ही नहीं है। ऐसे पराधीनता बिल्कुल नहीं है। ये एक बात है बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब काल में भी वापिस राग होगा लेकिन वह बुद्धि पूर्वक होगा। बस ठीक है, इतनी बात हो गई। देखो अभी क्या बोल रहे हैं ऋषभ, आपको आंसर मिल गया? हाँ आंटी मिल गया है, लेकिन एक चीज और है। ये आप प्लीज 4 शब्दों का अर्थ थोड़ा बताइए। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। आप उन चारों को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, एकत्व बुद्धि मतलब ज्ञान। बुद्धि मतलब ज्ञान है ना। तो अब ज्ञान पर मेरा मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि है। मैं शरीर हूं, शरीर तो पर पदार्थ है। देखो विडंबना, देखो कैसी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी न किसी को मरते नहीं देखा हो। और पुरुष वर्ग में तो खुद ही जाके लकड़ी पर रख के आते हैं और लकड़ी जलती है और वो भी जलता है, तो भी इस बात का निर्णय नहीं होता कि शरीर अलग है और कोई जानने देखने वाली वस्तु अलग है। तो भी मैं तो शरीर हूं, मैं तो एक पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, और ये छूटेगा नियम से। देखो समझ आ रही बात। इस देह से एकत्व बुद्धि पर मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे हैं, छूट जाता है तो भी मेरे हैं, मेरे। और कर्तृत्व बुद्धि, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, पैर हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, बच्चे पाल रहा हूं, मैंने धन कमाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने आज अच्छी सब्जी बनाई। ये कर्ता बुद्धि, मैं पर का कर सकता हूँ। कर्ता कर्म अधिकार में तो बहुत तो बोला भैया, प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है।
है ना। वो रोटी का परिणमन स्वतंत्र है, और यदि रोटी तुमने बनाई तो उसके पुद्गल परमाणुओं के परिणमन का क्या हुआ? तुम्ही ने बनाई तो। समझ आ गई बात? ऐसे बहुत लॉजिक से कर्ता कर्म अधिकार में पूरी कर्तृत्व बुद्धि का अभाव किया, और मैं पर को भोग सकता हूं, और वो पर पदार्थ है वो ज्ञान में गे बनता है अकेला, और उस समय यहाँ चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। अच्छा वो उस पर्याय से लगता है, और समझ रहा है आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम में से मजा आया। आइसक्रीम में से मजा ही नहीं आया। पहली बात तो आइसक्रीम में मजा नाम का गुण नहीं है। एनालिसिस है यहाँ पूरी। जीव अजीव अधिकार में एकत्व ममत बुद्धि छुड़ाई आचार्य भगवान ने, और कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता बुद्धि छुड़ाई। और ये चारों बुद्धि एक साथ होती हैं, आगे पीछे नहीं होती। जिसको एकत्व बुद्धि है उसको भोक्तृत्व बुद्धि भी है, उसको कर्ता बुद्धि भी है, उसको ममत्व बुद्धि भी है। अब ये चारों बुद्धियों का अभाव एक साथ होता है। ज्ञान स्वरूप जाना और चारों बुद्धियों का अभाव हो गया। और ज्ञान स्वरूप कैसा जाना? ज्ञायक और उसका स्वरूप भली प्रकार से द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु कैसी होती है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय मतलब क्या है, भेद कैसा है, अभेद कैसा है, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान होता है। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर जा सकती नहीं है। तो मैं पर को भोग कैसे सकता हूँ, पर मेरा कैसे हो सकता है? ये देह रूप कभी नहीं हुआ, शरीर बदले अनंत, और फिर भी मेरा कभी नहीं हुआ अंत। रोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। सहज आनंदमयी शुद्ध स्वरूपी हूँ मैं, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। पढ़ लेते हैं, मैं जिनवाणी स्तुति कर ली, कुछ का पढ़ रहे, उसका क्या अर्थ है कुछ पता ही नहीं। बहुत विडम्बना है। बहुत लोग ऐसे प्रत्यक्ष दिखते हैं। कैसे? उनको बोलो गंभीरता से स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय नहीं करेंगे, और उन्हें टाइम मिलेगा तब बैठ जाएंगे जिनवाणी लेके, सो कछु पाठ कर लेंगे या कोई पूजा पढ़ लेंगे। तो भी क्या समझते अपने मन से ही खुश, हमने तो पूजा कर ली, हमने तो जिनवाणी पढ़ ली। तो मैं क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? नहीं, हमने भी ना क्लास अटेंड कर ली है, तो भैया अच्छी बात है, क्लास अटेंड कर ली है। अब क्लास में पढ़ा रहे छोटे छोटे बच्चे इमेच्योर, तो कितना वेद ज्ञान कर सीख लोगे क्लास में? समझ आ रही बात? पाठशाला ले रहे छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, चलो उनको आगे बढ़ाने का एक अवसर है, तो वो क्या मेच्योर है, तो कहाँ से वेद विज्ञान की विधि कहाँ से मिल जाएगी? ऐसा ही है, बस योग्यता है जीवों की। देखो अभी पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ऋषभ? देखो आगे क्या बात चल रही है। टीका पढ़ते हैं आगे कि गाथा नंबर है 172 की टीका है। अशक्त बरतता हुआ जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुत्पत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता, इसलिए उसका अनुमान हो सकता है। ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। इसलिए जब तक ज्ञान को देखना, जानना
और आचरण करना चाहिए, तब तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति आ जाए, तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रय हो जाता है। सीधी सीधी बात बस इतनी सी है। यहाँ पर भाषा थोड़ी कठिन लग रही है, अभी अपन अनुशीलन से पढ़ेंगे। सीधा सीधा अर्थ इतना है कि जब भी उपयोग बाहर होता है, देह की क्रिया होती है, उस समय कर्म का उदय भी होता है, उस समय परिणति में एक राग की उत्पत्ति भी होती है, लेकिन ज्ञानी उसको कहते हैं जो स्व को स्व और पर को पर जानता है। और जब तक ये जगन्य भाव चल रहा है तब तक ऐसी स्थिति बार बार बनती है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हे भव्य पुरुषों, तुम बार बार ज्ञान की ही आराधना करो। जगन्य भाव से परिणमन हो गया ना, तो ज्ञान की आराधना करो। इस ज्ञान की आराधना से ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण सुख, पूर्ण वीर की प्राप्ति होगी। और जब ये उत्कृष्ट भाव से परिणमन करेगा तो तब ये सर्वथा निराश्रवी हो जाएगा। बस तब सर्वथा निराश्रवी होगा। लेकिन चौथे गुण स्थान में भी उस जीव को अनंत संसार का हेतु न होने के कारण उसको निराश्रवी कहा है। समझ आ गई बात? इतनी सी बात है। देखो, एक बार अपन भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर अनुशीलन और से थोड़ा सा मेरे पास और कंटेंट है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, भावार्थ। ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक अज्ञान में राग द्वेष का अभाव होने से निराश्रव ही है। लो, ही है, ही लगा दिया। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान पूर्वक होने वाले, अनंत राग द्वेष नहीं है उसको, अनंत बंध का हेतु नहीं है, संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा, ऐसा। परंतु जब तक छायोपशम्यक ज्ञान है तब तक वह ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से न तो देख सकता है, न जान सकता है, न आचरण कर सकता है, किंतु जगन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है, आचरण कर सकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष विद्यमान है। इससे उसके बंध भी होता है। शांति रखो, होता है बस, ठीक है, होता है। समझ में आ गई? इसलिए उसे यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए और ज्ञान का आचरण करना चाहिए। अब अजगन्य भाव है, अब राग उत्पन्न हो रहा है, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करो, अपने को भगवान आत्मा देखने के निरंतर अभ्यास रखो। उसी के आश्रय से ये जगन्य भाव मिट जाएगा और कंप्लीट निराश्रय भी हो जाओगे। पहले वाली बात बोली थी ना कि ज्ञान अपने कंट्रोल में है, ज्ञान आत्मा कर सकता है, एक एंगल से नहीं, उपदेश है ये भी। हाँ, उपदेश रूप में। अभी देखो, अपन रोज अर्घ चढ़ते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्षण भर निज रस को पी चेतन। इतनी सी देर की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं कह रहे तुम्हें बहुत करना, तुम एक क्षण के लिए अपने आप को आत्मा जान लो, बस खेल खत्म। समझ आ रही है बात? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। वो तो अपने आप धुल जाता है। काशायक भाव विनष्ट किए हुए निज आनंद अमृत पीता है। और फिर पीता है, फिर पीता ही रहता है, फिर और पीता ही रहता है। फिर क्या होता है?
अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरहंत अवस्था। यही बात लिखी है वहां पे। समझ आ गई बात? क्या करना चाहिए तब तक? बस ज्ञान का ही आचरण करना चाहिए। इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रय भी है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, तुम एक क्षण को अपने को आत्मा जान लो, बाकी सब छोड़ दो, सब हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये एंगल है। अभी और देखो चर्चा करेंगे। जब तक छायोपशम में ज्ञान है तब तक अबुद्धि पूर्वक चारित्र मोह का राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा है, और अबुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवत्व कहा। इस विवक्षा की विचित्रता, ये सब विवक्षा की विचित्रता है। अपेक्षा से समझने पर यह सर्व कथन यथार्थ है। जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा से उस बात को समझना चाहिए। देखो गाथा में कहा है बुद्धिपूर्वक को इच्छा। हाँ बराबर। अज्ञानता से, अज्ञानता के साथ होने वाला राग द्वेष बुद्धिपूर्वक है। और फिर से उन्हीं ने उसका अर्थ चारित्र मुख किया। ये ब्रैकेट में कौन लिखता है? वही भावार्थकार लिखते हैं। तो फिर वो ओके। देखो और क्लियरिटी आएगी। अभी देखो और आएगी। देखो अभी पंडित साहब की पंचबाल्यति की पूजन है। 1 मिनट। पंचबाल्यति की पूजन है। देखो आपको बहुत अच्छा भाव ग्रहण होगा, सुनना बहुत ध्यान से। पंचबाल्यति पूजन का अर्घ है, अर्घ लास्ट में है ना। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है। क्या बोला? सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि नहीं हटती उधर से। दृष्टि मतलब श्रद्धान। ऐसी श्रद्धा हो गई मैं तो गायक हूं, खेल खत्म। अब वो हो रहा, जे हो रहा, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, फलाना और ढिकाना, मैं तो गायक हूं चाहे कुछ हो रहा। क्या बोला? अनंत कर्मों का बंध नहीं हो रहा। कितना बड़ा काम हो रहा है पता है? ऐसा जीव कभी निगोद नहीं जाएगा। 1 इंद्री के कर्म पड़े होंगे पहले सत्ता में, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी, स्त्री, त्रियंच, बोलो इतने बंच के बंच, धड़ाधड़ इतने कर्मों की निर्जरा हो गई, अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई। कल्पना तो करो एक बार, ये वाली बात क्यों कही जा रही है। अब एग्जाम्पल दे चुके, 10 करोड़ का कर्जा था, चुका दिया, अब 5 रुपए और देने हैं किसी को। 5 रुपए का कर्जा और बचा है, तो कितना बचा है? कुछ नहीं। कितना बड़ा पुरुषार्थ दिए, 10 करोड़ चुका दिए। कितना बड़ा धंधा किया उसने, 10 करोड़ चुका दिए। अब 5 रुपए की क्या कीमत है? ऐसा कह रहे हैं ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन की कोई कीमत नहीं है। समझ आ गई बात? अभी सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता उपयोग जभी बाहर, जगन्य परिणमन। अब ज्ञान का जगन्य परिणमन चल रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, दृष्टि न
अब दृष्टि न पल भी हटती है। अब क्या करें, जगन्य परिणमन है तो क्या करें, सुनो। होता उपयोग जभी बाहर, एकाग्र भावना जगती है। उपयोग बाहर होता है तब क्या भावना होती है, अरे उपयोग बाहर आ गया, चलो भैया अपन तो अपने यहाँ, चलो ये तो सब, कोई उसका रस नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, बस मात्र ज्ञाता दृष्टा है बस। और तुरंत एकाग्र भावना भव आती है। कोरोना हो गया, एक बार हो गया कोरोना, हो गया। अब क्या, अब भैया पहले तो घर में ही रहो, बाहर निकलो ही मत। क्या बोला, अब जरूरी काम है, घर गृहस्थी के काम है, जाना ही पड़ता है, जाना। कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, समझ आ रही बात। अब बाहर जाना पड़ता है तो पड़ता है तब क्या भैया, सैनिटाइजर, फेस मास्क, वो सब अपने एकाग्र भाव, जल्दी से काम करो, चलो जल्दी घर, एकाग्र भावना जगती है। समझ में आ गई बात। दृष्टांत से कौन जाना चाहता है कोरोना में बाहर घूमने, कोई नहीं। अब जाना पड़ता है तो फिर तुरंत घर चलो वापस, और निकलो तो सावधानी पूर्वक निकलो, मास्क लगाओ, दूरी मेंटेन करो, रोज तो करते हैं ये काम, ऐसी परमार्थ में लगाओ। होता उपयोग जभी बाहर, एकाग्र भावना, उसमें ही मजा नहीं पड़ रही उनको। अब हम क्या करें, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में राग हो रहा है, अब मजे आ रहे हैं, नहीं, एकाग्र भावना जगती है। एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से अर्घ कहा, जिससे अविचल अनर्घ पद हो प्रभु, बाह अर्घ इसलिए तजा। बोलो कितनी गजब की बात है। आपको जगह जगह समय सार देखने मिलेगा, जब यदि समय सार समझ जाएंगे तो। पूजन होगी तो समय सार की गाथाएं दिखेंगी आपको, दृष्टि बन जाती है एक दृष्टि। कल ऐसे पलट रहे तो ये देखा, लगा कि चलो कल क्लास में चर्चा करेंगे इसकी। अभी लिख दिया जगन्य भाव का परिणमन, एकाग्र भावना जगती है और पूर्ण हो जाती है तो परिपूर्ण अनर्घ पद की प्राप्ति हो जाती है। किससे, उपयोग सदा रहे अंदर, भावना तो यही चलती है। राग के प्रति, कोई भी राग के प्रति उनको, राग से राग नहीं है, बस इतना समझिए। समझ आ गई बात। राग से भिन्न भगवान आत्मा। देखो अभी अपन अनुशीलन से थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुरुदेव श्री इस गाथा के बारे में उनका क्या मंतव्य है सो पढ़ते हैं। 172 गाथा अनुशीलन, पेज नंबर हमारे में 41 है। देखो, जो वास्तविक ज्ञानी है उसके बुद्धि पूर्वक अर्थात रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रय भावों का अभाव होने से वे निराश्रव ही हैं। ये अपेक्षा को लॉक कर दो, दूसरी अपेक्षा आएगी तो ये लॉक बनी रहेगी, ये गिरेगी नहीं। क्या बोला, ये अपेक्षा गिरेगी नहीं। देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। जो वास्तविक ज्ञानी हैं उनके बुद्धि पूर्वक अर्थात रुचि पूर्वक, इच्छा पूर्वक, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रय भावों का अभाव होने से वे निराश्रव ही हैं। धर्मी को, धर्मी मतलब ज्ञानी धर्मात्मा, जो अपने को धर्मी जानता है, ऐसा ज्ञान धर्मी हो गया। धर्मी को अभिप्राय में आश्रय भावों का अभाव होने से तथा उसका स्वामीपना नहीं होने से उनको निराश्रवी कहा। वस्तु कैसी है,
निराश्रवी। वस्तु में आश्रव है कि नहीं? बोलो भगवान आत्मा में राग द्वेष है कि नहीं? नहीं। और जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया कि मेरे में, जिसने अपने को भगवान आत्मा जान लिया, तो क्या जाना? मेरे में आश्रव नहीं, मैं अपना स्थापित भगवान आत्मा में हुआ है, तो मेरे में आश्रव नहीं। इसलिए कैसा हो गया? उसको स्वामी पना नहीं है, वो निराश्रवी हो गया। ठीक है। जड़ द्रव्य आश्रव का तो उनके स्वभाव से ही अभाव है, वे तो जड़ है। द्रव्य आश्रव तो पहले से ही जड़ है। समझ आ गई बात? द्रव्य आश्रव तो जड़ है, तो उनका अभाव तो पहले से ही है। तथा आश्रव भावों के कर्तापने का भी उसके अभिप्राय में श्रद्धा नहीं है, इस कारण ज्ञानी निराश्रवी है। समझ आ रही बात? और उनको एकत ममत कर्तृत्व बुद्धि छूट गई है राग आदि के बारे में, सो वे निराश्रवी हैं। मैं तो आश्रव नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। अब जो आश्रव होता है उसमें ज्ञानी की जघन्यहीन परिणति ही कारण है। ज्ञान की हीनता और चारित्र की हीनता। बोलो। यहाँ पर अभिप्राय की बात करी है, तो क्या ऐसा समझ सकते हैं गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बोल रहे हैं कि निराश्रवी है? हाँ, तो देखो अब सम्यक दर्शन, एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, अगर सम्यक दर्शन की अपेक्षा कह रहे हैं तो सम्यक दर्शन और केवल दर्शन में क्या डिफरेंस है? सम्यक दर्शन भी तो पूर्णतः एवॉल्व नहीं हुआ। सम्यक दर्शन और केवल दर्शन मतलब छायक दर्शन, तो इनमें दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? सिर्फ उपशम क्षयोपशम क्षय, वो कर्म सापेक्ष ये बात है। इनको कर्मों का सर्व क्षय हो गया और किसी को उपशम हो सकता है, किसी को क्षयोपशम होता है। उपशम तो बहुत अल्पकाल के लिए होता है, तो वो क्षयोपशम में ही बदलता है। तो छायोपशम सम्यक दर्शन या छायक सम्यक दर्शन। अब किसी जीव को चौथे ही गुण स्थान में छायक सम्यक हो जाता है, किसी को 5वें में होता है, किसी को 6वें 7वें में होता है। तो ये सारी ये जो औपशमिक छायोपशमिक छायक जो श्रद्धा है, ये कर्म सापेक्ष उसके डिवीजन है, कर्म सापेक्ष डिवीजन है। औपशमिक श्रद्धा से पूछो तुम कौन हो भाई साहब, तो वो औपशमिक श्रद्धा क्या बोलेगी? भगवान आत्मा हूँ। छायोपशमिक श्रद्धा से पूछो तुम कौन हो, तो वो ही बोलेगी मैं भगवान आत्मा हूँ। और छायक श्रद्धा से पूछो चौथे गुण स्थान वाले को, चाहे 5वें को, चाहे केवली परमात्मा को, सबके एक ही बोला कि मैं भगवान आत्मा। और जहां पर श्रद्धा सम्यक है वहां पर अकेली श्रद्धा सम्यक नहीं है, वहां पर ज्ञान भी सम्यक है, वहां पर चारित्र भी सम्यक है। समझ आ रही है? श्रद्धा अकेली सम्यक नहीं होती। जहां श्रद्धा सम्यक हुई वहां ज्ञान भी सम्यक है। अब ज्ञान के सम्यक पने की का लक्षण क्या है? बार बार अपन बोल रहे हैं, स्व को सो जाने, पर को पर जाने। बात खत्म है। तो केवल ज्ञानी का ज्ञान और छायोपशमिक ज्ञान, दोनों ज्ञान भी एक जैसे हैं। एक इस अपेक्षा से केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में लो का लो झलक रहा है, वे उसको पर जानते हैं और अपने को स्व जानते हैं। छायोपशमिक ज्ञानी के ज्ञान में अल्प ज्ञेय झलक रहे हैं, वो अल्प ज्ञेय को पर जानता है, ज्ञेय को पर को पर जानता है, स्व को स्व जानता है। इस अपेक्षा से श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी भी एक समान है, क्योंकि दोनों सम्यक ज्ञानी हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक है, उनका दर्पण बहुत बड़ा है, हमारा दर्पण छोटा सा है। इतनी सी बात है, वे भी दर्पण है, हम भी दर्पण है। अपेक्षा समझो कितनी अपेक्षा है, ऐसी बात है गजब की। और आत्मा का आनंद हमने भी लिया है और आत्मा का आनंद उनने भी लिया है। वे बड़े आदमी हैं, सुबह उनको क्वांटिटी ह्यूज अमाउंट है और हमारे को अल्प अमाउंट है। छोटे एक 2 दिन के बच्चे को गुड़ खिलाओ और हम तो ज्यादा गुड़ खाएं, तो स्वाद तो दोनों को एक जैसा आएगा। भले ही वो कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु गुड़ का स्वाद तो उसको भी आ रहा है, मीठा मीठा। वो भी चुप चुप कर रहा है। बूंदी के लड्डू की एक बूंदी खाओ और पूरा लड्डू खाओ, स्वाद में कोई अंतर आएगा?
नहीं इसलिए बहुत अपूर्व, इसलिए चौथा गुण स्थान वर्ती को जिन संज्ञा दी है, छोटी मोटी संज्ञा नहीं दी। जिन बन गया वो बहुत अपूर्व कार्य हुआ है, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं हुआ। अब आगे के काम तो हो ही जाएंगे, अब उनमें क्रम नियतता लागू पड़ती है, ये वाली बात है। मतलब कितना बड़ा चेंज है। तो जो कह रहा मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, शरीर के मारे मरे जा रहे, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। सब प्राण दिख रहे हैं, सब जरूरी दिख रहे हैं, ये जरूरी, वो जरूरी, ये अच्छा, ये बुरा, और अपने से अनजान। अब उसको निखिल जड़ता दिखती जड़ रूप और चेतना ने अपने को पहचान। सबको ऐसा करो सीधा, जैसी चेतना ने अपने को जाना तो निखिल जड़ता दिखती जड़ रूप, चेतना अपने से तद्रूप। क्या बोला? इतनी गजब की बात है, इतना अपूर्व कार्य हुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ अबुद्धि पूर्वक राग के दो अर्थ किए जा रहे हैं, समय अपना हुआ है। कर लें 2 मिनट चर्चा कि कल करें? अभी तो इसमें और बहुत चर्चा है, कल करते हैं, कल करेंगे। हाँ, अभी अबुद्धि पूर्वक राग के 2 अर्थ लिखे हैं यहाँ पे, और नीचे का पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है, वो भी बहुत अच्छा समझने का है ना? इसकी चर्चा करेंगे। हेलो। हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ, एक छाया तथा कर्म कल का विभाग विद्यमान है, तो विभाग का मतलब क्या? कर्म कलन का उदय 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 कार्यक्रमों का उदय। ओके, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।